गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं यूनिट डिजिट निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक। सबसे पहले हम ये बताने जा रहे हैं यूनिट डिजिट निकालेंगे कैसे। यूनिट डिजिट निकालने का शॉर्ट मेथड जानेंगे, सबसे बेहतरीन है और सबसे शॉर्टकट ट्रिक जिसको बोलते हैं। यूनिट डिजिट सेकेंडों में आंसर मिल जाएगा। सेकेंडों में आंसर मिलने के पहले सबसे पहले देखेंगे ध्यान से कि यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक निकालने का ट्रिक क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए। इसमें हम जीरो से चलेंगे कि जैसे मान लीजिए जाए 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जो भी रहे। तो इसमें अगर हम एक सिंपल नंबर लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, यूनिट प्लस 10 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस, यानी कहने का मतलब यहाँ से हो गया यूनिट प्लस 10 प्लस, ठीक है, 100 प्लस और 1000 प्लस। यहाँ पे 3 प्लस होता है यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो उसी तरह से हमको यूनिट पे बात करना है। और यूनिट में सबसे पहले क्या है कि यूनिट डिजिट में जो भी अंक आते हैं, मैंने समझ लीजिए कि जैसे इसमें यूनिट अंक कितना हो गया 4, इसमें यूनिट अंक कितना हो गया। अगर ये ऐड के सिस्टम में है और यूनिट डिजिट निकालना चाहते हैं तो यूनिट डिजिट में निकालने के लिए क्या करेंगे कि 3 और 4 को ऐड करेंगे, तब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना हो गया, 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया, इकाई अंक क्या हो गया, 7 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया, 7 हो गया। उस स्थिति में अगर हम बात करते हैं कि अगर इस तरह से कोई इनटू में आ जाता है तो यूनिट डिजिट इसको क्या करेंगे, तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करता है लोग कि इतना को गुना करता है। हम कहते हैं इतना को गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इकाई अंक को गुना कीजिए यानी 6 × 8, यानी कि 6 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48 होता है। 48 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 8 हो गया। तो इकाई अंक कितना हो गया, 8, ठीक है। अब इस स्थिति में यूनिट डिजिट जो है निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक जो है, क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा। इकाई अंक निकालने का सबसे पहला मेरा ट्रिक है, यानी टाइप नंबर 1 में सबसे पहला ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है कि 0, 1, 5 और 6 अगर किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, तो उनका इकाई अंक निकालने में इकाई अंक नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि 20 का पावर अगर हम 19 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो ये क्या है, इकाई अंक सिर्फ इसका क्या है, 0, तो हमेशा इसका क्या हो जाएगा, 0। कैसे, तो 20 गुने 20 गुने 20 गुने 20 गुनो कहाँ तक, 19 बार। तो यहाँ से देख लीजिए कि 0 में कोई भी अंक से गुना करेंगे 0 0 0 0 0 0, मतलब अगर यूनिट डिजिट 0 हो तो उसका चाहे पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक का मान कितना होगा, 0 होगा, यानी कि 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बताएं, स्टार लगा के पॉइंट ये लिखे हैं कि 0, 1, 5 और 6 अगर इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसका इकाई अंक निकालने में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकाई अंक निकालने में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब जो फेस दिख रहा है वही उसका आंसर होगा। अगर 0 है तो इसका इकाई अंक 0। अगर जैसे 21 की बात किया जाए तो 21 के पावर हम 3 ले लेते हैं, मीन्स 21 गुना 21 गुना 21 गुना कितना बार, 3 बार कर रहे हैं। तो 3 बार करने का मकसद क्या हुआ, यूनिट डिजिट से गुना करेंगे, 1 × 1 1 होता है, 1 से फिर 1 होता है, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, एक ही आएगा, ठीक है।
तो 0 हो या 1 हो तो उसका इकाई अंक जो दिख रहा है वही होगा, यानी 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा। अब आते हैं 5 पे, ठीक है। 5 में क्या है कि जब भी कोई संख्या का, जैसे मान लेते हैं कि वह 15 का स्क्वायर 4 बार है, ठीक है, मैंने पावर 4 बार है, तो यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू कितना बार हो गया, 4 बार हो गया। तो कहने का मकसद ये हुआ कि यदि कोई भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, इधर हम स्टार लगा कर लिख देते हैं कि 0 1 5 6 नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, ये कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए 5 5 25, 5 ले लीजिए, 5 5 25, 5 ले लीजिए, 5 5 25, 5, यानी इकाई अंक इसका कितना आ गया, 5। क्लियर। अब अगर हम 6 का उसी तरह से करते हैं, जैसे 6 के 3 बार करते हैं तो 26 गुने 26 गुने 26 3 बार करेंगे, यानी 6 6 36, 36 6 216, यानी 216 अगर हम करते हैं तो इकाई अंक कितना होता है, 6। तो मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, मेरा ट्रिक ये कहता है कि जिस भी संख्या का, एक भी संख्या का मतलब इकाई अंक अगर 0 1 5 6 हो, 1 5 6 हो तो वो कोई बदलाव नहीं होंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज है टाइप दूसरा चीज एक और याद रखिएगा, ये तो हम लिखेंगे कि 0 1 5 6 नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगी, ये पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि जैसे मान लीजिए 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, 3 का पावर 3 3 तिया 9 तिया 27, यानी इसको 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू तो कितना आता है 27, ठीक है। उसी तरह से 3 के पावर 4 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 बार, यानी कि 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, ठीक है। अब उसके बाद में 3 के पावर 5 3 के पावर 5 तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, 5 बार हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243। अगर यहाँ पे 3 का पावर हम ले लेते हैं 6, ठीक है, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि हम अगर 6 बार लेते हैं, ठीक है, तो 3 तिया 9 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243 243 तिया 729 729, मतलब हमारा ये पॉइंट क्लियर ये आता है दोस्त, ध्यान से समझिए इस बात को कि अगर 3 के पावर 1 था तो इकाई अंक 3, 3 के पावर 2 था तो इकाई अंक 9, 3 के पावर 3 था तो इकाई अंक 7, 3 के पावर 4 तो इकाई अंक 1, 3 के पावर 5 तो इकाई अंक 3, यानी 3 के पावर 6 इकाई अंक 9। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि 1 2 3 4 के बाद किसी भी संख्या के पावर रिपीट होते हैं, मतलब 3 यहाँ आ रहा था और 3 यहाँ चौथा बार में फिर आ गया, ठीक है। यानी इससे ये साफ निकलता है कि किसी का भी पावर अगर है तो उसको हम 4 से भाग देते हैं, पावर है तो 4 से भाग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि 4 बार में पावर रिपीट करता है। एक बार में देखिए 3 के पावर 3 था, 2 बार में 9, 3 बार में 7 आया, चौथा बार में 1 और 5वां बार में पुनः 3 आ गया, मतलब चौथा 4 के बाद क्या हो गया, फिर से रिपीट 3 और 6 तो फिर 9 आ गया, फिर उसी तरह से 7 करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी संख्या के पावर ज़्यादा होते हैं, 4 से ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर 3 के पावर 19 है तो इसको 4 से पहले भागा देंगे, यानी कि 4 चौके 16, ठीक है। 3 शेष बच रहा और शेष बचता है तो पावर उसको पर चढ़ा देते हैं, तो 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है।
उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 5 के पावर 14 है तो इसको 4 से भागा दे देंगे, यानी कि 4 तिया 12, तो 2 शेष बचा। जो शेष बचता है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो 5 गुणे 5 यानी इसका इकाई अंक कितना हो गया, 5 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि कोई भी संख्या को अगर पावर 4 से के बाद होता है तो रिपीट करता है, हमेशा अंक रिपीट होते चले जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि 221 के पावर 221 के पावर अगर 5 है, ठीक है, 216 के पावर 4 है, 217 के पावर 3 है, 217 के पावर 3 है, तो क्या होंगे, इसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है, पावर चाहे कुछ भी हो। इसका इकाई अंक 6 होता है, इकाई अंक 7 होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइट कट जाने के कारण हम वीडियो पॉज करें।